आप सभी को सादर प्रणाम। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि आप सब इस युग के ऋषि, युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और अपने को कृतार्थ करते हैं। क्योंकि ये दिव्य संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। युग ऋषि की अमृतवाणी नामक प्रकरण से आज का विषय है फिजा बदल देती है अवतार की आंधी। फिजा बदल देती है अवतार की आंधी। समय समय पर हुए हैं ईश्वर के अवतार, जैसी रही जरूरतें बदल लिया आधार। आदि सृष्टि से आज तक हुए हैं 10 अवतार, प्रथम मत्स्य अवतार है हरा धरा का भार। 10वां अब अवतार है प्रज्ञा का अवतार, हे निष्कलंक अवतार ये इस युग का आधार। होय निवारण कष्ट का होय नया अवतार, प्रज्ञा का अवतार हो करे यहाँ उपचार। दूरदर्शिता नाम ही प्रज्ञा नाम कहाए, विवेकशीलता है यही निष्कलंक कहलाए। जन्माष्टमी 30 अगस्त 1975 पर युग ऋषि का उद्बोधन। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, आज जन्माष्टमी का पुनीत पर्व है। आज से 5000 वर्ष पूर्व इसी दिन पृथ्वी पर भगवान की वो शक्ति अवतरित हुई जिसने प्रतिज्ञा की कि हम सृष्टि का संतुलन कायम रखेंगे। भगवान की उस प्रतिज्ञा के भगवान कृष्ण प्रतिनिधि थे, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी। उसी प्रतिज्ञा के आधार पर उन्होंने जनसाधारण को विश्वास दिलाया कि हम पृथ्वी को असंतुलित नहीं रहने देंगे और सृष्टि में अनाचार को नहीं बढ़ने देंगे। भगवान ने ये प्रतिज्ञा की हुई है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं तदा धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। संतुलन हेतु आता है अवतार। मित्रों, मनुष्य के भीतर दैवी और आसुरी दोनों ही वृत्तियां काम करती रहती हैं। दैत्य अपने आप को नीचे गिराता है। पानी का स्वभाव नीचे की तरफ गिरना है। पानी बिना किसी प्रयास के, बिना किसी पर्पज के नीचे की तरफ गिरता हुआ चला जाता है। इसी तरह मनुष्य की वृत्तियां जब बिना किसी के सिखाए और बिना किसी आकर्षण के अपने आप पतन की ओर, अनाचार और दुराचार की ओर बढ़ती हुई चली जाती हैं, तब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। व्यक्ति के भीतर भी और समाज के भीतर भी संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में समाज में सफाई की प्रक्रिया यदि न चलाई जाए, कमरे में झाड़ू न लगाई जाए, तो कूड़ा भरता चला जाता है। दांत पर मंजन न किया जाए, शरीर को स्नान न कराया जाए, तो उस पर मैल जमता चला जाएगा। इसी तरह अगर कपड़े को न धोया जाए तो कपड़ा मैला होता चला जाएगा। मलिनता को साफ करने की प्रक्रिया जब बंद हो जाती है या ढीली पड़ जाती है, तो सृष्टि में अनाचार बढ़ जाता है। ये सृष्टि के बहिरंग रूप में भी और अंतरंग रूप में भी फैल जाता है। अंतरंग रूप हमारा व्यक्तिगत रूप है।
ये भी एक सृष्टि है। व्यक्ति अपने आप में सृष्टि है। व्यक्ति अपने आप में संसार है, विश्व है। अगर संघर्ष की गुंजाइश न हो, सफाई की गुंजाइश न हो, धुलाई की गुंजाइश न हो, तब इसके भीतर भी अनाचार बढ़ता हुआ चला जाता है। इसी तरह बहिरंग संसार में भी अगर सुधार की प्रक्रिया, संघर्ष की प्रक्रिया, सही करने की प्रक्रिया को जारी न रखा जाए, तब संसार में अनाचार बढ़ता चला जाता है। कभी कभी देव भी हार जाते हैं जब समाज को ऊंचा उठाने वाले उनके सलाहकार धीमे पड़ जाते हैं, हारने लगते हैं। जब हम अपना संघर्ष बंद कर देते हैं और दुष्ट प्रवृत्तियों को खुली छूट दे देते हैं, तब हमारा भीतर वाला देव हारने लगता है और दुष्ट प्रवृत्तियां खुलकर खेलने लगती हैं। दुष्ट प्रवृत्तियां हमारे मस्तिष्क में छाई रहती हैं। दुष्ट प्रवृत्तियां हमारे स्वभाव और अभ्यास में बनी रहती हैं, क्योंकि हम अपने भीतर से संघर्ष बंद कर देते हैं। दुष्ट प्रवृत्तियों को रोकते नहीं, काटते नहीं, तोड़ते मरोड़ते नहीं, उनसे लोहा लेते नहीं और ना ही उन्हें छोड़ते हैं। इसलिए वे हमसे चिपक कर बैठी रहती हैं और उनको हमारे अंतरंग जीवन में खुलकर खेलने का मौका मिल जाता है। और बहिरंग जीवन में भी यही बात है। बहिरंग जीवन में आप अनाचार को छूट दे दीजिए, उसे रोकिए मत, सुधारिए मत, प्रतिबंध लगाइए मत, तब वो चारों ओर से बढ़ता हुआ चला जाएगा। अनाचार आता बहिरंग से है, लेकिन उतरेगा अंतरंग जीवन में। इस कारण कभी कभी आप में ऐसा असंतुलन पैदा होगा जो विनाश की ओर ले जाएगा। जब कभी असंतुलन पैदा हो जाता है तो ये मालूम पड़ता है कि दुनिया का विनाश होने वाला है। हमारी भीतर की दुनिया का भी और बाहरी दुनिया का भी विनाश होने वाला है। ये विनाश नहीं, वरन विनाश के आधार हैं। मित्रों, विनाश का आधार एक ही है, अनाचार। अनाचार की वृद्धि अर्थात विनाश। अनाचार और विनाश दोनों एक ही चीज हैं, इनमें जरा भी फर्क नहीं है। एक दूध है तो एक दही। दूध अगर जमा दिया जाएगा तो दही बन जाएगा, और जीवन में अनाचार को बढ़ावा दिया गया होगा तो विनाश उत्पन्न हो जाएगा। ये प्रक्रिया न जाने कब से बार बार बनती और चलती आ रही है। भगवान को सृष्टि निर्माण से पूर्व ही ये ख्याल था कि कहीं ऐसा न हो जाए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाए। इसलिए सृष्टि का संतुलन जब कभी बिगड़ने लग जाता है तो उसका बैलेंस ठीक करने के लिए भगवान अपनी शक्तियों को लेकर अवतार लेते रहे हैं। अवतारः असंख्यः। अब तक भगवान ने जाने कितने अवतार लिए हैं, हम कहीं नहीं सकते। उनमें से एक अवतार ये भी है जिनका कि हम जन्मोत्सव मनाने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए, जन्माष्टमी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान के अवतार हमारे यहाँ हिंदू सिद्धांत के अनुसार 10 और एक दूसरे सिद्धांत के आधार पर 24 हुए हैं। कोई कहता है कि 10 अवतार हुए हैं तो कोई कहता है कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। ये तो मैं हिंदू समाज की बात कह रहा हूँ, लेकिन हिंदू समाज ही दुनिया में अकेला नहीं है। मुसलमान समाज अलग है। मूसा से लेकर मोहम्मद साहब तक ढेरों अवतार हुए हैं। ईसाइयों में भी न जाने कितने अवतार हो चुके हैं। बौद्ध धर्म में न जाने कितने अवतार हुए हैं। पारसियों में कितने अवतार हो चुके हैं। हर मजहब में कितने अवतार हो चुके हैं, ये हम नहीं बता सकते। अवतार होने में से हमें कोई शिकायत भी नहीं है। मित्रों, चलिए इन अवतारों में हम एक और कड़ी जोड़ने को तैयार हैं। जितने भी महामानव, महर्षि, लोक सेवक एवं संसार को रास्ता बताने वाले हुए हैं, चलिए उन सब को हम अवतार मान लेते हैं। इस संबंध में हम ये नहीं कहेंगे कि ये अवतार नहीं था या वो अवतार नहीं था। हमारे ये सब अवतार हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अवतार आपके भीतर में कई तरीके से प्रकट होता रहता है। कभी अनाचार को दबाने के लिए खड़ा हो जाता है, तो कभी पीड़ा पतन निवारण के लिए खड़ा हो जाता है, तो कभी विकृतियों से जूझने के लिए खड़ा हो जाता है। जिस तरीके से कसाई बकरे को बांध कर ले जाता है, उसी तरीके से
हमारा आंतरिक अवतार न जाने कहाँ से कहाँ ले जाने के लिए हमें विवश कर देता है। दुनिया में ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन है वो जो हमें बताता है किस रास्ते पर चलना नहीं है। वो शक्ति हमें ऐसे रास्ते पर चलने से रोक देती है जब कभी शौर्य का, साहस का उदय हमारे भीतर होता है। तो मित्रों, हम कह सकते हैं कि अवतार का उदय हुआ। ये भी एक अवतार। अवतार का उदय कितने मनुष्यों के भीतर हुआ और उन्होंने कितनों का कायाकल्प कर दिया। एक उदाहरण बताता हूँ आपको, समर्थ गुरु रामदास का। समर्थ गुरु रामदास शादी के लिए तैयार खड़े थे। पंडित पंचांग लेकर पति पत्नी को एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाने को कह रहे थे। तभी समर्थ के सामने दो सपने आकर खड़े हो गए। सपना नंबर 1 कि बीवी आएगी, हाथ पाँव दबाया करेगी, सिर में तेल लगाया करेगी, खाना पकाया करेगी और बच्चा पैदा किया करेगी। दूसरा सपना इतना ज़बरदस्त आया कि चूहे के तरीके से रोटी के टुकड़े को देखकर मौत के पिंजरे में जाने को तैयार है। ये पता नहीं कि ज़िंदगी कितनी कीमती है और इसके लिए क्या करना चाहिए। भगवान आया और उसने समर्थ को आवाज़ दी, बुलाया। भगवान हमारे और आपके पास भी रोज आता है, रोज संदेश देता है, आदेश देता है, निर्देश करता है। लेकिन भगवान की पुकार हम और आप कब सुनते हैं? भगवान आदर्श की, सिद्धांतों की, नैतिकता की, मर्यादा की बातें बताकर चला जाता है, लेकिन हम और आप ये सब सुनते हैं क्या? हमारे लिए तो भगवान की पूजा करने के लिए ये खेल खिलौने ही काफ़ी हैं जो हमने और आपने पकड़ रखे हैं। हमारी और आपकी समझ में तो भगवान की आरती उतारनी चाहिए, जप कर लेना चाहिए, भगवान को धूप बत्ती चढ़ा देना चाहिए, भगवान को चावल चढ़ा देना चाहिए और प्रसाद बांट देना चाहिए। इतना काफ़ी है और कुछ नहीं। और ज़्यादा ना हमारी हिम्मत है, ना हमारा मन है, ना हमारी तबीयत है, ना हमारे अंदर जीवट है, ना हमारे अंदर चिंतन है। बस इन्हीं बाल बच्चों जैसे खिलौनों से खेलते रहते हैं। भगवान की पूजा के लिए इन खेल खिलौनों के अतिरिक्त हम और हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन भगवान तो अपनी पूजा के लिए कुछ और ही चाहता है। वो धर्म स्थापना के लिए, समय की मांग को पूरा करने के लिए आपको रोज पुकारता है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने किसको किसको पुकारा? समर्थ गुरु रामदास को पुकारा। उनसे कहा कि अरे कहाँ चलता है नरक में, चल मेरे लिए दूसरा रास्ता खुला पड़ा है। उन्होंने कहा, भगवान मैं आया, भगवान मैं डूब रहा हूँ, इस भवसागर से आप मेरा त्राण कीजिए, अर्थात रक्षा कीजिए। भगवान का संकल्प तो ही है परित्राणाय साधूनाम, अर्थात साधुओं का त्राण होता है, असाधुओं का नहीं। असाधुओं के त्राण के लिए भगवान के पास कोई फुर्सत नहीं है, कोई टाइम नहीं है और कोई मोहब्बत नहीं है। जो आदमी साधु संत नहीं है अथवा साधु होकर भी पाप के गर्त में गिरते हुए चले जाते हैं, तो भगवान क्यों करेंगे मोहब्बत उनसे और क्यों प्यार करेंगे उनसे? एक सिद्धांत वाले, उच्च आदर्शों वाले की ओर उन्होंने अपना हाथ बढ़ा दिया और समर्थ गुरु उठकर खड़े हो गए। शादी के मंडप से वे भाग खड़े हुए। लोगों ने कहा कि पकड़ना इन्हें, पर समर्थ गुरु उनकी पकड़ से दूर भाग खड़े हुए। उनकी होने वाली बीबी का ब्याह दूसरे व्यक्ति से कर दिया गया। समर्थ गुरु रामदास जाने कहाँ चले गए? मित्रों, समर्थ गुरु रामदास वहाँ चले गए जहाँ से हिंदुस्तान के अध्याय का नया इतिहास आरंभ हुआ। उन्होंने न जाने कितने शिवाजी तैयार कर दिए। महाराष्ट्र में उन्होंने न जाने कितने ज्ञान केंद्रों, हनुमान मंदिरों को स्थापित किया। एक एक मुट्ठी अनाज घर घर से एकत्र करके कितना अपार धन अर्जित किया और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शिवाजी की सेना में लगा दिया। शिवाजी के नाम से जो संग्राम चला, उसके असली संचालक कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास का इतिहास भगवान का इतिहास है, आपका इतिहास है, औरों का इतिहास है, बंदरों का इतिहास है, शेरों का इतिहास है, चूहों का इतिहास है, जो केवल पेट के लिए जीते हैं
औलाद के लिए जीते हैं। हम और आप भी कोई भगवान के भक्त हैं? नहीं साहब, हम तो भगवान की शरण चाहते हैं। खाक चाहता है भागा कहीं का। बस भक्ति के नाम पर चंदन चढ़ाता हुआ चला जाता है, माला घुमाता हुआ जाता है। नहीं साहब, हम तो बद्रीनाथ जाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, माला घुमाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं। ये कुछ नहीं, मात्र तू खेल खिलौना करता है, मजाक करता है और भगवान को अंगूठा दिखाता है। आपकी ये पूजा करने के ढंग भगवान से दिल्लगीबाजी करने के समान है। पूजा करने के सही ढंग वे हैं जो समर्थ गुरु रामदास के पास आए थे। श्रेय व प्रेय मार्ग। मित्रों, पूजा करने के सही तरीके वे हैं जो भगवान की पुकार सुनने वाले ने अपनाए हैं। भगवान की पुकार सुनने वालों में से एक नाम जगत गुरु शंकराचार्य का भी है। एक और शंकराचार्य की माँ चाहती थी और ये कहती थी कि मेरा फूल सा छोकरा ब्याह करके गोरी बहू लाएगा और नाती पोते पैदा करेगा, कमा कर लाएगा, महल बनाएगा, कोठी बनाएगा, गाड़ी बनाएगा और घर में पैसे इकट्ठे करेगा। एक और इस तरह शैतान वाला ख्वाब, पाप वाला ख्वाब, लोभ वाला ख्वाब, आकर्षण वाला ख्वाब, दैत्य वाला ख्वाब था, तो दूसरी ओर शंकराचार्य के मन में देवत्व वाला ख्वाब था। भगवान ने शंकराचार्य के कान में इशारे से कहा, अरे अभागे, जिस काम के लिए कुत्ते और बिल्ली, मेढक और चूहे अपनी सारी जिंदगी खर्च कर देते हैं, वो तेरे लिए काफ़ी नहीं है। तेरे लिए दूसरा रास्ता खुला हुआ है, उस ओर चल। शंकराचार्य ने अपनी माँ को समझाया, परंतु माँ की समझ में कहाँ और क्यों आने वाला था। उसकी समझ में तो यही आता था कि मुझे पोता चाहिए, पोती चाहिए, कोठी चाहिए। मित्रों, इन सब ख्वाबों को लात मार उठ खड़ा हुआ शंकराचार्य। कौन खड़ा हो गया? चारों धाम की स्थापना करने वाला शंकराचार्य। बौद्ध नास्तिकवाद की जड़ें उखाड़कर हिंदुस्तान से बाहर करने वाला शंकराचार्य। उन दिनों बौद्धों का नास्तिकवाद हिंदुस्तान में लोगों के मन मस्तिष्क में घुसता हुआ चला जा रहा था। तब शंकराचार्य ने कहा था कि हिंदुस्तान में आस्तिकता जिंदा रहेगी, नास्तिकता को हम जिंदा नहीं रहने देंगे। हिंदुस्तान से नास्तिकता को उन्होंने निकाल बाहर किया। फिर वो कहाँ चली गई? चाइना चली गई, कोरिया चली गई, मलेशिया चली गई, जापान और बर्मा चली गई, श्रीलंका चली गई, कहीं भी चली गई, पर हिंदुस्तान से भाग गई। ये शंकराचार्य की हिम्मत थी। चारों धामों की स्थापना करके सारे हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में पिरोने वाला वो शंकराचार्य, दिग्विजय करने वाला शंकराचार्य, अनूठे विचारों वाला शंकराचार्य अलग था। उसने भगवान की पुकार सुन ली थी। मित्रों, अगर शंकराचार्य ने भगवान की पुकार न सुनी होती तब बेटे यही होता जो हमारा आपका हुआ है। क्या हो जाता? 9 बेटे और 11 बेटियां होती। एक बच्चा गोद में बैठा होता तो एक सिर पर बैठा होता, एक माँ के पेट में एक गालियाँ दे रहा होता, एक मूछें काट रहा होता और एक मार पीट कर रहा होता। आपके जैसे उसकी भी मिट्टी पलीद हो गई होती। लेकिन भगवान की पुकार को सुनने वाला शंकराचार्य उनकी कृपा से जीवन की दिशाओं को लेकर न जाने कहाँ से कहाँ चला गया। भजन इसी का नाम है, जिसमें कि आदमी के जीवन की दिशा धारा बनाई जाती है, विचार बनाए जाते हैं और काम करने के तरीके बदले जाते हैं। इसी का नाम है भजन। भजन माला घुमाना नहीं है, भगवान की पुकार सुनने का नाम भजन है। भगवान की पुकार। मित्रों, भगवान की पुकार सुनने का प्रतिफल यही होता रहा है। कितने मनुष्यों के भीतर भगवान की पुकार पैदा हुई और किन किन सामाजिक परिस्थितियों में पैदा हुई। भगवान समय समय पर साकार रूप में भी और निराकार रूप में भी आते हैं। निराकार रूप में भगवान किस किसके पास आए और साकार रूप में किस किसके पास आए, जैसा कि अभी मैंने आपको सुनाया। गुरुदेव, अभी आप और उदाहरण सुनाएंगे? नहीं बेटे, मैं और नहीं सुनाऊंगा। अगर और हवाला देना पड़ा तो सारे विश्व का इतिहास आपके सामने पेश करना पड़ेगा। जिन्होंने नियमों के लिए, सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए, कष्ट उठाए और दूसरों की नज़रों में बेवकूफ़ कहलाए, बेकार कहलाए, लेकिन अपने आदर्शों के लिए,
सिद्धांतों के लिए, दुनिया में शांति कायम रखने के लिए, दुनिया में शालीनता कायम रखने के लिए, जिन्होंने अपने आप को, अपनी अकल को, अपनी ताकत को, अपनी संपत्ति को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे लोगों की संख्या सारी की सारी तादाद लाखों में भी हो सकती है और करोड़ों में भी। भगवान की गाथाएं सुनाने के लिए मुझे उन सब के इतिहास सुनाने पड़ेंगे। आप इन सब की कथा गाथा को भगवान की कथा गाथा मान सकते हैं। इसी तरह गांधी जी की कथा गाथा को ये कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि वो भगवान की कथा गाथा है। बुद्ध की, शंकराचार्य की कहानी कहने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि वो भगवान की कथा गाथा है। दूसरे अन्य लोगों ने, जिन्होंने भी नेक जीवन, श्रेष्ठ जीवन जिया, आदर्श जीवन जिया, लोगों को प्रकाश देने वाला जीवन जिया, मित्रों, वे सारे के सारे भगवान थे, क्योंकि उनके भीतर भगवान अवतरित हुआ होगा और भगवान ने भगवान की बाह पकड़ ली होगी। भगवान से उन्होंने कहा होगा कि हम आपके पीछे चलेंगे और आपकी छाया होकर के रहें। सभी देवता, सभी अवतार। साथियों, भगवान का हुक्म जिन लोगों ने माना, वे सब आदमी भगवान के अवतार कहे जा सकते हैं, देवता कहे जा सकते हैं। और जिन लोगों ने भगवान को ठोकर मारी, माला भले ही घुमाते रहे, उन्हें मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप भगवान के भक्त हो सकते हैं। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो व्यक्ति भगवान की इज्जत करने वाला हो सकता है, भगवान पर विश्वास करने वाला हो सकता है, जो सारा दिन माला घुमाता है, सारा दिन भजन करता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी ऐसी घिनौनी है जिसे देखकर घृणा आती है और नफरत होती है। ऐसे व्यक्ति भगवान के भक्त नहीं हो सकते हैं, ना ही उनके अंदर भगवान अवतरित हो सकता है। भगवान के अवतार मन में अवतरित हुए हैं, हृदय में अवतरित हुए हैं, आदर्शवादी सिद्धांतों और श्रेष्ठ कर्मों के रूप में अवतरित हुए हैं। सृष्टि में हवा के रूप में, आंधी के रूप में निराकार भगवान व्याप्त है। हवाएं दिखाई नहीं देती, फिर भी अपना काम कर जाती हैं। इसी प्रकार निराकार भगवान है। गांधी जी के ज़माने में एक हवा आई थी। गांधी जी आगे आगे चलते थे तो उनके पीछे पीछे सब चल पड़ते थे। गांधी जी अकेले थे? नहीं मित्रों, वे अकेले नहीं थे। हजारों लाखों आदमी उनके साथ काम करते थे। हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियाँ, बलिदानों, लाखों लोगों की तबाही, लाखों लोगों का गोली खाना, आज तरह तरह की मुसीबतों को झेलकर सबसे मिलकर उनका संग्राम हुआ, तब देश को आज़ादी मिले। मित्रों, इस देश में हर जमाने में एक एक ऐसी हवा चली जिसने दुनिया की दिशा धारा ही बदल दी। अन्यथा इस देश में नास्तिकवाद, अनाचारवाद फैल जाता। इन हवा को लेकर कौन आया? हवा के संदेश को लेकर कौन आया? संदेश लेकर के यहाँ भगवान बुद्ध आए थे। तो क्या भगवान बुद्ध ने हिंदुस्तान का, सारे एशिया का बेड़ा गर्क नहीं कर दिया था? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं हो सकता था। ये काम पीछे वालों का, अनुयायियों का तो हो सकता है, पर भगवान बुद्ध का नहीं। बुद्ध भगवान अकेले क्या कर सकते थे? एक अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता था। एक आंधी आती है, एक तूफान आता है, एक हवा आती है, तब आंधी आती है तो हमें आगे का काम दिखाई पड़ता है। सेना जब चढ़ाई करने जाती है तब एक विशेष रंग का झंडा आगे आगे फहराता हुआ चलता है और सैनिक बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, जब चढ़ाई होती है तो झंडे के निशान आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, परंतु वो झंडा तो लड़ाई नहीं करता। लड़ने वाली फौज होती है। हवाएं कभी कभी आती हैं। ये हवाएं क्या काम करती हैं? ये हवाएं ये काम करती हैं कि असंख्य मनुष्य उपकार में लगे दिखाई पड़ते हैं। गांधी एक हवा थी, बुद्ध एक हवा थी, कृष्ण एक हवा थी, राम एक हवा थी। मित्रों, राम अकेले अगर रावण को मार सकते तो उन्होंने वहीं से क्यों नहीं मार दिया? नहीं साहब, अकेले राम नहीं मार सकते थे। हाँ बेटे, अकेले नहीं मार सकते थे। उन्हें रीछों की सेना लेनी पड़ी, बानरों की सेना लेनी पड़ी, जमीन पर सोना पड़ा, मनुष्य होकर रहना पड़ा, विभीषण को साथ लेना पड़ा, ढेरों के ढेरों मनुष्यों को संग लेना पड़ा और तब एकत्रित सेना को लेकर रावण से युद्ध लड़ा। इस तरह से
रावण का खात्मा हुआ। ये हवा थी एक जमाने में। फिजा बदल देता है अवतार। इसी तरह क्या कृष्ण भगवान महाभारत युद्ध अकेले नहीं लड़ सकते थे? अगर अकेले लड़ सकते तो पांडवों की खुशामद क्यों करते? पांडव बार बार यही कहते रहे कि हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी है, वे हमारे रिश्तेदार लगते हैं, हम तो भीख मांग कर खा लेंगे, अपनी दुकान चलाकर खा लेंगे, हमें राजपाट नहीं चाहिए, हमें लड़ाई से छुट्टी दीजिए, हमने अपने स्वजनों का खून खराबा नहीं होगा। फिर भी कृष्ण भगवान खुशामद करते रहे, नाराज होते रहे, गालियां सुनाते रहे और कहते रहे कि तुम्हें लड़ना चाहिए। कृष्ण अगर अकेले महाभारत का युद्ध लड़ सकते, कंस को मार सकते, असुरों को मार सकते, सभी आतताइयों को मार सकते, तो फिर मैं सोचता हूँ कि सारे विश्व भर में निमंत्रण भेजकर सेनाओं को बुलाने की क्या जरूरत थी? अगर अकेले ही गोवर्धन उठा सकते थे तो ग्वाल बालों को लाठी लगाने की क्या जरूरत थी? मित्रों, अकेला आदमी कितना कर सकता है? मैं किसी तरह से ये विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ कि एक व्यक्ति विशेष सारे के सारे समाज को रोक सकता है, बदल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। ये हवा है जिसे पैदा करने की कोई मशीन काम करती होगी। इस बात का समर्थन करने को मैं तैयार हूँ। इस हवा में बहुत से ढेरों आदमी घिरे होते हैं। इनके दिमाग और दिल एक दिशा में चल पड़ते हैं, जैसे कि अपने आंदोलन में। आपके अपने इस आंदोलन में क्या एक आदमी संचालन करता है? नहीं, एक आदमी संचालन नहीं कर सकता। क्या एक आदमी नियम बनाने के लिए आश्वासन दे सकता है? नहीं, एक आदमी के बस की बात नहीं है। एक आदमी फिजा बदल सकता है, एक आदमी नया जमाना ला सकता है, एक आदमी लोक समाज में हलचल पैदा कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मित्रों, फिर यह हलचल कौन पैदा करता है? नया जमाना कौन लाता है? एक हवा आती है। ठीक है, गुरुजी कहते हैं कि एक हवा आती है। नहीं बेटे, अकेले गुरुजी के कहने से कोई फायदा नहीं है। वास्तव में जब इस एक ही बात को असंख्य व्यक्ति कहते हैं, उसका समर्थन करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तब इस बात की आवाज़ें हलक को नक्कारे खुदा समझो। जब हलक से आवाज़ निकलती है तो नक्कारे खुदा है। और जब हम कहते हैं कि हम नया जमाना लाएंगे, हम मनुष्य के भीतर देवत्व की स्थापना करेंगे, हम संसार में पुनः स्वर्ग की स्थापना करेंगे, तो ये कौन कहता है? मैं नहीं, हम कहते हैं। हम और आप सब मिलकर के जमाने को मिला करके एक हवा है, एक दिशा है। ये कौन है? ये भगवान है। जब कभी एक ठिकाने पर यह हवा पैदा होती है, जिन आदर्शों को पैदा करने के लिए यह आंधी तूफान पैदा होता है, हलचलें पैदा होती है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे भगवान की हवा है, भगवान की प्रेरणा काम कर रही है, भगवान का अवतार काम कर रहा है। इसी को मैं अवतार मानता हूँ। अवतार लोक शिक्षण के लिए। क्या व्यक्ति के रूप में भी भगवान का अवतार होता है? चलिए, अब मैं आपकी बात का भी समर्थन करने को तैयार हूँ कि व्यक्ति के रूप में अवतार होता है, साकार रूप में भगवान होता है। आप निराकार की बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, अतः मैं आपको साकार की बात बताऊंगा कि कैसे भगवान लीलाएं करने आते हैं। व्यक्ति आता है, आप भगवान की कथाएं तो सुनते हैं, पर गहरे में क्यों नहीं जाते? भगवान की सारी लीलाएं, कथा गाथाएं इस बात पर टिकी हुई हैं कि भगवान एक है। ये बात अलग है कि उसने लोक शिक्षण का तरीका क्या अख्तियार किया है। जब कभी भगवान के अवतार होते हैं तो प्रत्येक बार वो अपने आचरण से जन जन को शिक्षा और प्रेरणा देते हैं। लोक शिक्षण का यही सबसे शानदार और सबसे सफल तरीका है। मित्रों, लोगों के सामने बकवास करने की अपेक्षा, लोगों को उपदेश सुनाने या कथा सुनाने की अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा है कि अपने लोगों के सामने जो उपदेश दिए हैं उसे स्वयं के जीवन में उतार कर बताएं कि हमने इस तरीके से जीवन जिया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीका यही है। इससे बढ़िया और बेहतरीन तरीका और कोई है ही नहीं। आप इस तरीके से चलिए जिसे देख करके लोग सोच सकें, समझ सकें कि जो सिद्धांत आप कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वे आपके रोम रोम में इस कदर समाये हैं
कि आप इस तरह का रास्ता रास्ता अख्तियार किए बिना जिंदा नहीं रह सकते। अगर आप इतना ज़्यादा विश्वास लिए हुए बैठे हैं तो आपके विचार आपकी वाणी से और आपके आचरण से टपकने चाहिए। चलिए, मैं तो ये भी कहता हूँ कि बिना प्राणी वाणी के भी लोक शिक्षण किया जा सकता है। बहुत से लोगों ने अपनी जबान को बंद कर दिया था, लेकिन उनकी आस्थाएं, उनकी निष्ठाएं और जिंदगी का स्वरूप इतना शानदार और जबरदस्त था कि उन्होंने नई हवाएं बना दी, नई फिजाएं पैदा कर दी और न जाने दुनिया में कितनी हलचलें पैदा कर दी। आदमी के समझने का तरीका, सुझाने का तरीका, गुरु होने का तरीका वो है कि जवान से जो हमने लंबे चौड़े व्याख्यान सुनाए हैं, कथाएं सुनाए हैं, उनकी अपेक्षा अपनी जिंदगी का एक नमूना पेश करें। भगवान कृष्ण हो या भगवान राम अथवा कोई और अवतार, उन्होंने लोक शिक्षण का जो तरीका अख्तियार किया है वो उनकी जिंदगी जीने का एक ढंग था। वो उनके काम करने की एक शैली थी। इस शैली के द्वारा उन्होंने लोगों से कहा कि आप स्वयं निश्चय कीजिए और उन सिद्धांतों को ढूंढिए जिनके लिए हमें जन्म लेना पड़ा और उनके लिए निरंतर कष्ट सहने पड़े। भगवान कृष्ण की लीलाएं जो हमारे लिए और आपके लिए बिल्कुल सामयिक हैं, आधुनिक हैं, अति उत्तम हैं और अति प्राचीनतम भी हैं। वे हमको बताती हैं कि सिद्धांतों को जीवन में कैसे उतारें। उन सिद्धांतों को अपनाए बिना कोई महापुरुष रहा नहीं। उस सिद्धांतों को आपके मन में प्रवेश कराने के लिए भगवान ने लीलाएं दिखाई, क्रीड़ाएं की। इसीलिए कहा भी है, रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। श्री कृष्ण की लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं क्या हैं? कृष्ण भगवान जेल खाने में पैदा हुए जो चारों तरफ से बंद था, जिसमें उनके माता पिता बंद थे, जंजीरों से जकड़े हुए थे। उस स्थिति में एक बालक पैदा हुआ, सब ओर से घिरा हुआ। जब बालक पैदा हुआ तो उसके अंदर संकल्प की शक्ति थी। बालक ये संकल्प लेकर आया था कि मुझे इन बंधनों से मुक्त होना है और लोगों को बंधनों से मुक्त करना है। परिस्थितियां कितनी विपरीत और विषम थी, लेकिन वे किस तरह से टूटती चली गई, कच्चे धागे की तरह से। भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं कि उनके जन्म काल में जेल खाने से बाहर निकलने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। फिर भी भगवान के संकल्प से सारे पहरेदार सो गए, सभी दरवाजे खुल गए, जंजीरें टूट गई और पिता उस बच्चे को लेकर सुरक्षित रखने के लिए चल पड़े। भादों की घनघोर अंधेरी रात थी। जिस तरह आज की रात बादल छाए हुए हैं, पानी बरस रहा है, गंगा में बाढ़ आई हुई है, कुछ ऐसा ही दृश्य उस समय रहा होगा। जमुना में बाढ़ आई हुई थी, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। प्रकाश कहीं था नहीं, लेकिन प्रकाश देने वाली एक ज्योति जो इंसान के भीतर जला करती है और सहारा देती रहती है, जो मझधार में से पार निकालती रहती है। हमें मझधार से दूसरे लोग पार नहीं निकालते हैं, हमारी अंतर ज्योति ही हमको पार निकालती है। उन विषम परिस्थितियों में भी वसुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में लिए हुए आगे बढ़ते चले गए और वहां जा पहुंचे जहां नंद यशोदा का घर था। वहां उस बच्चे के रहने का इंतजाम कर दिया। मित्रों, ये घटना हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि इंसान संकल्प तो करके देखे, निश्चय तो करके देखे, विश्वास तो करके देखे, फिर हमसे कहे। आप ये तजुर्बा करके लाइए, फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और आपको सफलता मिलती हुई चली जाएगी। आदमी की हिम्मत के अलावा दुनिया में और कोई शक्ति नहीं है जो उसे पार लगा सके। आदमी की हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। ज्वार भाटे की अपनी ताकत हो सकती है, लहरों की अपनी ताकत हो सकती है, समुद्र की अपनी ताकत हो सकती है,
लेकिन इंसान के संकल्प के आगे कोई और ताकत नहीं है। यहाँ सब आदमी को सिखाने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। बेटे, अपने भीतर वाले को कमज़ोर मत होने दीजिए, भीतर वाले को मजबूत बनाइए। भीतर वाले को कमज़ोर बना देंगे तो आप गिर जाएंगे। भीतर वाले को साहस के सहारे उठाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और दूसरा आदमी सहायता करने के लिए आएगा। अगर आप अपने को पीछे हटाएंगे तो लोग आपसे पहले ही दूर हट जाएंगे। ये नसीहत कृष्ण भगवान ने अपने जन्म के पहले दिन से ही प्रारंभ कर दी थी। उनके पिताजी ने भी यही बात बताई थी कि यदि परिस्थितियां अनुकूल रहती तो ठीक है, अन्यथा साहस और संकल्प के सहारे उन पर विजय पाई जा सकती है। अगर आपका उद्देश्य ऊंचा है और आपके अंदर साहस का अभाव नहीं है तो परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो ही नहीं सकती। अगर आपका उद्देश्य नीचा है और आपके अंदर साहस का अभाव है तो फिर आप गिरे या मरे ही समझना चाहिए। बेटे, यदि आपका उद्देश्य ऊंचा, साहस आपका ऊंचा, तो आपको सहायता देने के लिए सारी देव शक्तियाँ आगे आएंगी। चाहे कितना ही आपके मार्ग में अवरोध क्यों ना हो, सारी सहायता आपको मिलती चली जाएगी। जन्माष्टमी का शिक्षण। आज जन्माष्टमी के दिन यह है शिक्षण नंबर 1, जो भगवान श्री कृष्ण ने उनके पिता ने अपनी घटना के द्वारा, अपने क्रियाकलाप के द्वारा हमको दिया। हम और आप तो बकवास करना जानते हैं और व्याख्यान करना जानते हैं, लेकिन भगवान ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया वो कितना शानदार है। देवकी इतना नहीं कर सकती थी, वसुदेव तो इतना नहीं कर सकते थे कि कंस का मुकाबला करें और उसे मार डालें। वे सामर्थ्यवान नहीं थे, शक्तिवान नहीं थे, विद्वान नहीं थे, नेता नहीं थे, लेकिन साहसी थे। किन्हीं अच्छे कामों के लिए आप भी साहसी बन सकते हैं। रीछ बानरों के तरीके से अच्छे कामों में सहायता कर सकते हैं। रीछ और बंदर रावण को नहीं मार सकते थे, पर लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल तो बना सकते थे। गिलहरी ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी, लेकिन समुद्र में मिट्टी तो डाल सकती थी। ठीक है, जो आदमी जिस हैसियत में रहता है उससे आगे बढ़कर दूसरा काम नहीं कर सकता, वो अगली पंक्ति में नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन अच्छे कामों में सहायता तो कर ही सकता है। गाय चराने वाले ग्वाले मामूली आदमी थे। उन्होंने कहा, ठीक है, हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का उद्देश्य पूरा करने में अपनी लाठी का सहारा तो दे ही सकते हैं। अगर आप प्रेरणा लेना चाहें तो आप इनसे प्रेरणा व श्रद्धा ले सकते हैं। भागवत की कहानी कही जा रही है और लोगों द्वारा सुनी जा रही है। कहते हैं कि इसको सुनने से बड़ा भारी पुण्य मिलता है। बेटे, कहानी कहने और सुनने भर से कोई पुण्य नहीं हो सकता है। पुण्य केवल उस स्थिति में होगा जब आप उससे प्रेरणा ग्रहण करेंगे, जीवन में उतारेंगे, प्रवेश करने देंगे और उसे बाहर अपने क्रियाकृत्यों में, व्यवहार में प्रकट होने देंगे। इससे कम में कोई पुण्य नहीं हो सकता। इसलिए मित्रों, भगवान की क्रीड़ाएं, लीलाएं हमको दिशाएं देती हैं, शिक्षण देती हैं, संघर्षों से लोहा लेना सिखाती हैं। मित्रों, संघर्षों से आदमी समर्थ होता है, संघर्षों से आदमी की श्रद्धा निखरती है। गुरुजी, संघर्ष आते हैं तो हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आती है। तो बेटा, मुसीबत के बिना कोई भी आदमी दुनिया में बड़ा नहीं हुआ है, तीखा नहीं हुआ है, कामयाब नहीं हुआ है। नहीं साहब, मुसीबत दूर कीजिए, मुसीबत हम जरूर कम कर देंगे, लेकिन साथ साथ ये साथ भी देंगे कि तू मंद बुद्धि हो जा, फालतू हो जा, निकम्मा हो जा, कीड़ा मकोड़ा हो जा। महाराज जी, आप ये क्या कहते हैं? बेटे, ये तो साथा साथ होगा, क्योंकि जो आदमी आराम की ज़िंदगी, चैन की ज़िंदगी, मानसिक चिंता रहित ज़िंदगी जिएगा वो निकम्मा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसकी योग्यताएं, प्रतिभाएं, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी और वो किसी काम का नहीं रहेगा, मुर्दा बन जाएगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा।
संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। मित्रों, ये विशेष संदेश आप सुन रहे थे युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश नामक यूट्यूब चैनल पर। इस पर मनन चिंतन करें और अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। धन्यवाद।